अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर एजेस। अभी से हम लोग पाकिस्तान के वापस आने की हम लोग तैयारियां कर रहे थे क्योंकि मेरा सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। पहले तो मैंने अकेली ही जाना था बाबा के साथ, लेकिन फिर मेरी बहनों का भी प्लान बन गया। यहाँ पे जी सुबह का वक़्त था, तकरीबन 9 बज रहे थे और इससे अगले दिन हम लोगों ने जाना था वापस पाकिस्तान के लिए। तो बस घर में कुछ मैंने डिटर्जेंट चाहिए था और एक दो चीज़ें चाहिए थी खाने के लिए। तो मैं बस निकल पड़ी ग्रॉसरी शॉप की तरफ। ग्रॉसरी शॉप हमारे घर से कह लें आप बिल्कुल 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मैं बस यहाँ पे चलती जा रही थी। यहाँ पे आपको ये पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे होंगे। जो मथुरा है ना, मथुरा बेसिकली ओमान का सबसे जो ओल्डेस्ट सिटी है ना उसमें से एक है। मथुरा की ना वाइब ही अलग है। यहाँ पे सारे जो मोस्टली घर है ना वो पुराने टाइप के बने हुए हैं और बिल्कुल बारीक बारीक गलियाँ हैं बीच में। और स्पेशली ये जो एरिया है, ये जो जब मैप पे भी आता है ना, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये मथुरा जो है ना वो है। और बिल्कुल साथ इसके कॉर्निश है, समंदर के साथ कह लें एक सिटी हो और चारों तरफ उसके पहाड़ हों। यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल सी वाइब है, जैसे एक पुराना ओमान होता था ना, बिल्कुल ये सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बड़ा सुकून होता है यहाँ पे। और ये जो मैं घर जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे छोटे होते हम लोग मदरसा पढ़ने आते थे। ओमान मेरे लिए ना आप कह लें हमेशा एक कंफर्ट प्लेस रहेगा। इतना खूबसूरत और अमन पसंद ये मुल्क है। यहाँ पे औरतों को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ पे बच्चे सेफ़ हैं। इवन आप लोग रात को देर तक भी बाहर निकलो ना, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, बिल्कुल भी कोई डर खौफ नहीं होता। इवन कोई बंदा आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। मैं जब ये सारे सीन्स देखती हूँ ना, तो मेरी दिल से दुआ तब भी ये होती है कि अल्लाह करे हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो अपना मुल्क है, वो भी कभी ऐसा बन जाए कि वहाँ पे औरत को फ्रीडम हो। इवन फ्रीडम अभी भी है हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई बंदा यहाँ पे कोई मार के चला जाए, कोई पूछता नहीं है। जो उसके बेचारे घर वाले होते हैं वो रो पिट के चुप कर जाते हैं। और ओमान का ये सीन है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो सबके लिए सेम है। ये नहीं कि अगर कोई यहाँ पे रहने वाला है तो उसको कोई खुली छूट मिल जाएगी और जो खारजी लोग हैं उन पे ज़्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सबके लिए रूल्स जो है ना वो सेम है। यहाँ पे बस मैं ब्रेकफास्ट करी थी और मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा पराठा आपने देख ही लिया होगा। और इधर जी हमारे माशाल्लाह से सबके जो बैग्स थे वो सारे पैक हो चुके थे। और ये सुबह टाइम का मैं रिकॉर्ड करी थी, एयरपोर्ट जाने से कह लें आधा घंटा पहले। और बस इसके बाद हम लोगों ने आधा घंटे बाद हम लोगों ने निकल जाना था एयरपोर्ट के लिए। जुमा का दिन था और बस ये निकलने से पहले यासीन वगैरह पढ़ी, फिर हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे जी हम लोग जो एयरपोर्ट की पार्किंग है, पेड पार्किंग थी, आई गेस 2 रियाल उसका था जो हमने पे करना था। बस इसके बाद हम लोग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे थे और अपना जितना सारा जो सामान था वो हमने अनलोड किया। और हम लोग अंदर जो चेक इन के लिए बस जा रहे थे, यहाँ पे सामान जो वो अनलोड हो रहा था। और ओमान का जो एयरपोर्ट है वो भी बहुत प्यारा है। अभी तो हमारा लाहौर का एयरपोर्ट भी बन रहा है इधर पाकिस्तान में, अब देखें कब तक बनता है, लेकिन हमारे लाहौर एयरपोर्ट की भी फिर सुनी जाएगी। यहाँ पे बस माशाल्लाह जितना भी सामान था सारा वो अब एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। यहाँ पे बस मैं शश के मार के अपना एक ट्रॉली मैंने पकड़ ली थी, हालांकि पीछे से मैं पकड़ के नहीं ला रही थी, ये बस मैंने वीडियो के लिए ली थी। यहाँ पे हम लोग अपने चले गए थे जी, नहीं ये क्लिप आगे पीछे हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना सारा चेक इन करके जो सिक्योरिटी वाले सारे प्रोसेस थे उससे गुज़र के कुछ हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी वो ली। इधर का यही हिसाब है, सारे एयरपोर्ट्स का यही सीन होता है कि जो बाहर मॉल्स वगैरह में प्राइसेस और होती हैं, यहाँ पे फिर जाहिर सी बात है उनकी फिर सारे वो टैक्सेस वगैरह भी अप्लाई होने होते हैं और सबसे भर के एयरपोर्ट पे शॉप्स होती हैं, तो प्राइसेस भी उस लिहाज से होती है। बस हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो लेके, और बोर्डिंग पासिस तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हुए थे। बस हम लोग फिर वेटिंग एरिया में जाके बैठ गए। तकरीबन आधा घंटा रह गया था हमारी फ़्लाइट में और इधर बैठ के बस हम लोग बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि पहले तो मैंने अकेली ही आना था बाबा के साथ और हमारी माशाल्लाह से सारी फैमिली साथ थी। तो बस हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। फिर मेरे चाचू की कॉल आई, वो पूछ रहे थे कि कब तक फ़्लाइट जो है वो आपकी ऑन टाइम है या नहीं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दें, हमेशा सलामत रखें।
और अल्लाह ताला खैर रखें। अब मेरे जो चाचू हैं कह लें वो हमारे पे जान मारते हैं। और परदेस में रहते हुए अगर आप लोगों की फ़ैमिली हो ना आप लोगों के साथ, कि अगर किसी ने भी जाना हो, अगर बाबा ने जाना हो तो उनको छोड़ने हमेशा ड्रॉप करने चाचू आते हैं, अगर चाचू ने जाना हो तो उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने बाबा आते हैं। तो ये बड़ी ही ना एक बंदे को सुकून मिलता है कि वो किसी और मुल्क में भी रह रहा है ना, तो उसकी जो अपनी फ़ैमिली है, अपनी फ़ैमिली के जो लोग हैं ना वो उसके पास हैं। बस हम लोग इधर अपनी जो है वेट कर रहे थे, थोड़ी लाइन थी। लाइन तो ज़ाहिर सी बात है होती है जब आगे जाना होता है ना। तो बस हम लोग अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम लोग जाके बैठ गए थे और हमारी माशाल्लाह से फ़्लाइट जो थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जी अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि पाकिस्तान हमारा प्यारा जो मुल्क है वो आ गया है। तकरीबन आधे घंटे बाद ही हम लोगों ने लैंड करना था और अनाउंसमेंट जो थी वो कुछ टाइम पहले ही कर देते हैं। यहाँ पे बस मैं अपना जो मुल्क है वो देखती जा रही थी। ग्रीनरी थी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा, और उस टाइम पे तो वो गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा था, तो ऊपर से बड़ा अच्छा प्यारा और खूबसूरत सा व्यू आ रहा था। यहाँ पे बस मैं अपने जो नेल्स हैं उसके शशके मार रही थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमारा जो फ़्लाइट थी वो सियालकोट एयरपोर्ट पे लैंड करनी थी। यहाँ पे बस हम लोग अपने जो लगेज था उसका वेट कर रहे थे कि कब वो आए। लगेज को आते आते तकरीबन कह लें आधा घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि सामान था ज़्यादा माशाल्लाह से। तो फिर उस लिहाज से आधा घंटा हम लोग बैठ के वेट करते रहे। हम लोग तो हर साइड पे आराम से बैठ गई थी तीनों, और बस जैसे ही सामान आया फिर इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपना जो सामान था वो हम लोग यहाँ से अनलोड कर रहे थे।